आजिज धामरा साहब, हुजूर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपकी नज़र में रिजवान खानजादा साहब जो कह रहे हैं, क्या ये दुरुस्त है? पीपल्स पार्टी ने पहले इजाज़त दी, फिर जलसा करने नहीं दिया। आप थोड़ा सा सूरत हाल पर रोशनी डालेगा हुजूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली बात तो आपका ये जो प्रोग्राम है ये जारी है न सिर्फ सिंध के अवाम बल्कि सिंध से बाहर और मुल्क से बाहर की अवाम भी सुनेगी, देखेगी या देख रही है। पहली बात तो एहसान फरामोशी एक लफ्ज है। अभी मेरे भाई ने जो मुनाफकत के अल्फाज जो बयान किए, ये जो जलसा ना करने की जो नाकामी है ये किसी और पर थोपना ये पीटीआई का वतीरा रहा है। और पीपल्स पार्टी ने पूरी कोशिश की कि इनको हम किसी इम्तिहान में ना डालें और इनको जलसा करने दें। ये भी दावा कर रहे हैं आपके प्रोग्राम में 1 लाख अवाम की। मैं कह रहा हूं कि 10 लाख। कल कराची के अवाम ने 10 लाख से भी ज्यादा का जलसा देखा होगा। मुझे इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि आप यहां बैठ के 50 लाख का जलसा करार दे दें या 10 लाख का करार दे दें। आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप 1 लाख करार दे रहे हैं। मैं आपके जलसे को जलसी भी नहीं कहूंगा, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि जी 5,000 या 10,000। मैं पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग पे नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ उन उसूलों की बुनियाद पर जाना चाहता। मैं जतोई साहब आपको एक जो परमिशन है डिप्टी कमिश्नर की, मैं वो आपको अभी शेयर कर रहा हूँ, वो आपके पास होगी भी। जी। पूरे पाकिस्तान के अवाम इस बात से बखूबी आगाह है कि डिप्टी कमिश्नर ने कुछ SOP के साथ कंडीशंस के साथ एक दावतनामा दिया जाता है और ये रूटीन है कि जहां भी जिस जमात को भी जलसा करना पड़ता है, चाहे वो इत्तेहादी हुकूमती जमात क्यों ना हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी की अपनी कोई एक्टिविटी क्यों ना हो, चंद कंडीशन के साथ सरकारी लैंग्वेज के तहत परमिशन दी जाती है। मिसाल के तौर पर रोड पे पुलिस का खड़ा होना। अब जब गड़ी खुदाबख्श में जलसा होता है वो कोई अर्बन एरिया नहीं होता, मगर वहां पर भी सिक्योरिटी मामलात के लिए पार्किंग के हवाले से हमारे कारकुनों को 2-2 किलोमीटर दूर उतर के गाड़ियों से फिर आना पड़ता है। ये एक रूटीन का काम है। पीटीआई के सूबाई सदर ने कल ऑन रिकॉर्ड ये बात की है मीडिया के सामने कि जी हमें वक्त कम था इसलिए हम ग्राउंड में जलसा नहीं कर सकते थे। भाई इसमें पीपल्स पार्टी का कसूर है? आपने ये शेड्यूल बनाया होगा, चीफ मिनिस्टर का यहाँ आने का एक डिजाइन किया होगा आपने प्रोग्राम, और आपकी ये रिस्पांसिबिलिटी थी कि आप ऑर्डर बुक कराते कुर्सियों के, कंटेनरों के, और ये सारे मामलात करना आपका काम था, पीपल्स पार्टी का काम नहीं था। ये अपनी मुनाफकत करते रहे क्योंकि इनकी सियासत का आचार ही इस बरनी में है जो खत्म नहीं करना चाहते। ये अपने कारकुनों को पागल करके उनको ट्रक की बत्ती के पीछे चलाना चाहते हैं अपनी सियासत के। ये खान से सच्चे नहीं है। पीटीआई में बहुत सारे जो अनासर हैं, ग्रुप हैं जो सियासत करते हैं, और कल जो है वो एंटी खान जो ग्रुप है वो कामयाब हो गया, जो नहीं चाहता कि वो जेल से रिहा हो और पीटीआई को एक प्रमुख सियासी माहौल पैदा कर रहे हैं। हमने पूरी कोशिश की। दूसरी बात इन्होंने कहा कि हैदराबाद में क्या हुआ। आप अपने प्रोग्राम में बराए मेहरबानी में हाथ जोड़ के आपको अपील कर रहा हूं, हैदराबाद की मीडिया के सामने आप उनको भी फोन करें और पूरी कौम को बताएं इनके जो अभी दोस्त ने इल्जाम लगाया कि हैदराबाद में क्या हुआ। हैदराबाद में वो प्रोटोकॉल दिया गया, मेरी गाड़ी खुद 1.5 घंटे रोड ब्लॉक होने में फंसी रही, मगर मैंने कहा क्योंकि मेहमान की आमद है, तमाम रूट पे सरकारी प्रोटोकॉल दिया गया, कहीं रुकावट नहीं दी। मैं आज आपको सिर्फ इतना चैलेंज देता हूं पीटीआई को आपके प्रोग्राम की तवज्जो से कि हैदराबाद में कॉल करें। जलसे में जगह चेंज इन्होंने की, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने नहीं की। आप अभी प्रोग्राम में लें, अगर हैदराबाद में कहीं एक गली में भी रुकावट पड़ी, 5 कारकुनों को भी रोका गया, मैं आज आपके प्रोग्राम में अपनी ओहदे से इस्तीफा का ऐलान करूंगा। इनसे पूछेंगे अपनी सजा क्या ढूंढते हैं। सर मैं भी आपकी बात से एग्री करता हूं, पर बहुत सारे पीटीआई के साथी ये कह रहे हैं कि फिर हैदराबाद में ऐसा रिस्पांस मिला कि हैदराबाद से कराची वापस आने में चीफ मिनिस्टर को 7 घंटे लग गए। आपको मालूम है सर? प्रोग्राम में ये किस तरह हैदराबाद को भी कोट कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं।
लेकिन सर 7 घंटे लगे हैदराबाद टू कराची आने को चीफ मिनिस्टर को, ये बात हजम नहीं हो रही सर। तो सर ये झूठ बोल रहे हैं ना, इनकी बोल पार्टी का ये नुमाइंदा झूठ बोल रहा है, कौम की आंखों में सुरमा डालने की कोशिश कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी के ऊपर मुनाफिकत का इल्जाम लगाते हैं। देखिए दामरा साहब, झूठ मैं नहीं कह रहा, रिजवान साहब आखिर में आपके पास आऊंगा, रिजवान साहब मैं आखिर में आपके पास आऊंगा, आपका हल्का मैं आपको रिस्पॉन्ड करने का वक्त दूंगा। रिजवान साहब ठंडे रहिए प्लीज, आई बेग ऑफ यू ठंडे रहिए, रिजवान साहब ठंडे रहिए, रिजवान साहब ठंडे रहिए, ठंडे रहिए, बलोच साहब की बात आने दो। रिजवान साहब आप आखिर में रिस्पॉन्ड करें। 24 घंटे पहले जलसा करके दिखाया, बिल्कुल ठीक, आपका मुनाजरे का चैलेंज आ गया। 24 घंटे पहले करके दिखाया जलसा, बिल्कुल ठीक। आप एक जलसा नहीं कर सकते। लेट बलोच साहब आल्सो पुट इन अ वर्ड प्लीज, निकले हम यहाँ पर। प्लीज रिजवान साहब, प्लीज दामरा साहब, मलबा प्लीज। किसी और पे फेंकेंगे। प्लीज अली गौर बलोच साहब, अली गौर बलोच साहब की बारी है, प्लीज 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 प्लीज, आई रिक्वेस्ट, आई बेग ऑफ यू गाइस प्लीज। पीटीआई को मुनाजरे का चैलेंज देता है, आए हैदराबाद में। बिल्कुल ठीक, रिजवान साहब आई विल कम बैक टू यू, आई विल कम बैक टू यू, रिजवान साहब आई विल कम बैक टू यू, रिजवान साहब आई विल कम बैक टू यू, रिजवान साहब आई विल कम बैक टू यू सर, प्लीज थोड़ा सा सब्र कीजिएगा। रात को गिरफ्तारियां कराई, थोड़ा सा उठा के ले गए, आपकी पुलिस कुर्सियां उठा के ले गई, बात आ गई आपकी, खाली कराने की बात आ गई आपकी, कोशिश किए, रास्ते आपने बंद किए, बात आ गई, ये कौम फिर पहुंची है, बात आ गई आपकी, बात आ गई, झूठ आप। रिजवान साहब थोड़ा सब्र, रिजवान साहब थोड़ा सब्र प्लीज प्लीज, आई हाथ जोड़ रहा हूं, मैं दोनों के सामने हाथ जोड़ रहा हूं। अली गौर बलोच साहब प्लीज आपका ओपिनियन ऑन द होल सिचुएशन सर। देखिए, जज्बात को जाहिर करने से ये तो नहीं है कि आप सच्चे हो जाएंगे। सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिन्होंने, मैं समझता हूं कि उन सांपों को दूध पिलाया कि जिन्होंने 9 मई के वाकयात किए, MM आलम के जहाज को जो है वो तोड़ा, जो हमारे शुहदा हैं, और शेर खान शहीद के भी मुजस्मे को जो है वो मतलब तोड़ा, जिन्होंने KPK का वो रेडियो स्टेशन जहां से पाकिस्तान के बनने का ऐलान हुआ था, उसमें वो मतलब है कि मियां वाली सरगोदा की तनसीबात के ऊपर हमलावर हुए, जो लोग जिन्होंने कोर कमांडर हाउस जना हाउस की ईंट से ईंट बजा दी, उन दहशत गर्दों को अगर आप कहीं से भी सहूलतकारी करते हैं, मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी को भी सबक आ गया और इनको आना चाहिए था, ये भी थोड़े से समझ रहे थे। पीपल्स पार्टी ने सहूलतकारी की आप समझते हैं सर? नहीं, मैं सहूलतकारी नहीं, उन्होंने इनके साथ जमहूरी रवैया रखा। मैं समझता हूं कि उन्होंने शुरुआत अच्छे से की, लेकिन साथ ही साथ आप ये कह रहे हैं कि आप जमहूरी रवैया नहीं रखते जिस तरह पंजाब में सुहेल आफरीदी के साथ हुआ था। नहीं, मैं एक तो आपका मसला ये है कि आप मेरी बात को इंटरप्ट बहुत करते हैं। मैं सारी अपनी तरफ भी आऊंगा अगर आप मुझे मौका दे देंगे बात करने के। देखिए, गुजारिश ये है कि इन्होंने, पीपल्स पार्टी ने इनको यहाँ मौका दिया कि उन्होंने वो मैयर्स ना लिए जो कि इंतशार ज़्यादा टोले जो है, जो इंतशारी टोले हैं उनके साथ जो मतलब है कि सिक्योरिटी के मैयर्स लिए जाते हैं, उनको मद्देनजर नहीं रखा। तो इन्होंने जाके अजरक और टोपी पहनाई, इन्होंने फौरन उनका गिरेबान पकड़ा जाकर। अच्छी बात है, दोबारा मौका दे पीपल्स पार्टी, इनके लिए दूध रखे, ये दूध पी के भी डसेंगे। इन्होंने सबसे पहले जरदारी को गालियां दी, उसके बाद फिर इनके ट्विटर हैंडल पे आर्मी चीफ को गालियां दी, फिर उसके बाद फिर जो जुबान इन्होंने, सिंध के बंदे को कुछ ही एथिक्स होते हैं कि चले हम किसी के सूबे में खड़े हैं, कोई थोड़ी सी मुहज़्ज़ब जुबान है, वो इनकी ट्रेनिंग में ही नहीं है, वो इनका तरीका कार ही नहीं।